सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली यूएन मेहता अस्पताल में। और अभी इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर की, जहां पर पंकज मोदी जो पीएम मोदी के छोटे भाई हैं, उनके घर पर पहुंचे हैं। इस वक्त मैं सीधे रुक करूंगी मेरे सहयोगी दीपेश, जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं। दीपेश। बिल्कुल। हिमानी, चूंकि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह जब ये दुखद खबर निकल कर सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने छोटे भाई के इसी आवास पर पहुँचे जहाँ पर हीराबा रहा करती थी, और उसके बाद फिर अपने मां को अंतिम विदाई देने के बाद वे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए थे। लेकिन एक बार फिर वे अब से कुछ देर पहले इसी आवास पर पहुंचे हैं वृंदावन बंगलूज में। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त जब वे अंदर जा रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अलग थी। हाथ जोड़कर वे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए ज़रूर वे अंदर के लिए रवाना हुए। लेकिन हिमानी, चूँकि हमने जब भी तस्वीरों को देखा कि जब वे यहाँ पर आते थे तो उनकी चेहरे की एक अलग चमक नज़र आती थी, क्योंकि वे अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे। और हर बार इस वृंदावन बंगलों में भी वो बुज़ुर्ग निगाहें थी जो इंतज़ार करती थी उनके बेटे का। लेकिन इस वक्त वो निगाहें नहीं हैं, वो माँ नहीं है, और यही कारण है कि एक मायूसी यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आती है। लेकिन अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः अपने इस आवास पर पहुंचे हैं और अपने परिवार के जो सदस्य हैं, अपने भाई हैं, उन सभी लोगों से इस वक्त वे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद जो जानकारी है, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि श्रद्धांजलि सभा को लेकर भी अभी चर्चाएँ चल रही हैं कि आखिर ये श्रद्धांजलि सभा कब होनी है और क्या अहमदाबाद में गांधीनगर में उनके इसी आवास पर होगी या फिर जो वड़नगर जो उनका गृहनगर रहा है वहाँ पर होगी। अभी इसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रखे हैं। यही वो आवास है जहाँ पर हीराबा रहा करती थी और अपने आस पड़ोस के तमाम लोगों से उनका मिलना जुलना था। और बेहद सरल और सहृदय और ऐसी सशक्त महिला जिन्होंने हमेशा देश को विषम परिस्थितियों में भी किस तरह से काम करना है वो सीख दी है। और यही आज संदेश कहीं ना कहीं दीपेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते हुए देखिए, उसी कर्तव्य पर चलते हुए उसी पथ पर अग्रसर हम देख रहे हैं। देखिए, एक वो बेटा होने का फर्ज भी उसी तरह से निभा रहे हैं। हालांकि ये विषम परिस्थितियां हैं उनके लिए, ये कठिन समय है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन आप ये देखिए कि वो बखूबी उस रोल को भी अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के प्रति जो अपनी जो एक ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको भी उतनी ही बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा हिमानी आपने। और यही कारण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का हमेशा जिक्र किया है कि यही सीख उन्हें घर से मिली है। उनसे जब भी इस बारे में बात पहले भी हुई है तो उन्होंने कहा है कि मुझे हमेशा इसी तरह की सीख मिली है, यही परवरिश रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र हमेशा किया है कि हीराबा ने किस तरह से संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हुए और उनकी परवरिश की है, उन्हें संस्कार दिए हैं, वो आपको साफ तौर पर नज़र भी आते होंगे, जिस बात का जिक्र हिमानी आप भी कर रही हैं। और यही मैंने आपको बताया कि अगर हम कोविड के दौर को याद करें तो जब वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, तब इस उम्र के पड़ाव पर भी हीराबेन आगे आती हैं और हीराबा निकलकर हॉस्पिटल जाती हैं और फिर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर वैक्सीन लगवाती हैं और देश को ये संदेश देती हैं कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह की भी बातें हो रही हैं उन पर ध्यान न देकर देश को सशक्त बनाने में, इस बीमारी से लड़ने में हमको आगे आना है। हमने उस दौर में भी देखा जब नोटबंदी के दौरान हीराबेन खुद यहाँ पर निकली और बैंक की कतार में लगी हुई नजर आई। और ये एक मैसेज था कि इस उम्र के पड़ाव में भी आकर आपको कहीं ना कहीं
ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर रखे हैं। देश के लिए जो ज़रूरी है वो आपको करना चाहिए। हमने जब हर घर तिरंगा अभियान था तब भी हमने देखा कि किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ में लेकर वो भविष्य की पीढ़ी को कहीं ना कहीं तैयार कर रही हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।